एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ चारू और शोभा के बारे में, जो आजकल गूगल पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। इनका एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था जिसमें वो कपड़े सेल करती हुई नजर आ रही हैं। ये कॉटन पे बांधनी किया हुआ है। और जो इसका फैब्रिक है ना, कपड़ा जो है इतना कॉटन, 100% कॉटन। मतलब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या चारू की हालत फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है दैट उनको सोशल मीडिया पे कपड़े सेल करने पड़ रहे हैं। कुछ इस तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं उनके वीडियो पे। जब से ये वीडियो आया है तब से लोग काफ़ी सिंपैथेटिक हो चुके हैं और चारू को सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि चारू एक डिवोर्सी हैं और उनकी एक बेटी भी है। और ऊपर से चारू ने ना मुंबई छोड़ दिया है, मुंबई छोड़ के बीकानेर में शिफ्ट हो गई हैं एंड उन्होंने एक्टिंग से भी ब्रेक ले लिया है कुछ टाइम के लिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि चारू नाटक कर रही हैं, उसे लोगों से सिंपैथी गेन करना है और अपने क्लोथ को प्रमोट करने के लिए ये सब ड्रामा कर रही हैं। लोग उसे बेचारी बेचारी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई बेचारी नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे स्टार्टिंग से क्या हो रहा था, क्यों चारू का डिवोर्स हो गया था राजीव के साथ, उससे पहले भी एक बार उनका डिवोर्स हो चुका है और एक बार उनकी सगाई भी टूटी है, और अब ऐसा क्या फाइनेंशियल सेटबैक चारू को लग गया है कि जिसकी वजह से उनको मुंबई छोड़ना पड़ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं चारू के बैकग्राउंड से। तो चारू और शोभा का जन्म 27 फरवरी 1988 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। बचपन से ही चारू को एक्ट्रेस बनने का शौक था। इसमें चारू के पेरेंट्स ने भी उनका साथ दिया। चारू की पहली शादी 2007 में हुई थी। चारू उस समय 18 ईयर्स की थी। वो शादी किससे हुई थी ये रिवील नहीं किया गया है। वो कोई बीकानेर का बिजनेसमैन था और उसके साथ चारू 9-10 साल तक रही थी। लेकिन कुछ सोर्सेस से ये पता चला है कि चारू की पहली शादी बीकानेर के बिजनेसमैन से नहीं, किसी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनके बेटे सोमवीर पुजारी से हुई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो 2016 में इनका डिवोर्स हो जाता है पहले हस्बैंड के साथ। उसके बाद चारू मुंबई आती है एक्टिंग के लिए। कहा यह भी जाता है चारू का जब पहला डिवोर्स हुआ था उसमें उसने 30 लाख की एलिमनी ली थी। उसी पैसों से वो मुंबई आई। चारू ने अपना पहला टीवी डेब्यू किया था शो अगले जन्म मोही बिटिया ही कीचो। उसमें उन्होंने सुरभि का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्होंने बालवीर शो में काम किया। देन उन्होंने किया शो मेरे अंगने में। इसी शो के दौरान उनको प्यार हो जाता है नीरज मालविया से। 2016 में ही जब डिवोर्स होता है, इसके बाद चारू ने नीरज मालविया से सगाई कर ली। ऑन स्क्रीन शो में ये दोनों भाई बहन का रोल निभा रहे थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन दोनों ने सगाई कर ली और इनकी प्लानिंग थी दैट इसी साल के अंदर अंदर शादी कर लेंगे। बट 2017 में इन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। उस समय चारू काफी होपफुल थी दैट चीजें उनके भी सही हो जाएंगी और इवेंचुअली उनकी शादी हो जाएंगी। लेकिन नीरज का कंफर्म ब्रेकअप था। उनका कहना था कि वो एक वीक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, इससे अच्छा है कि वो रिलेशनशिप में रहे ही ना। उस समय में काफी बवाल हुआ था, चारू ने काफी तमाशा भी किया था, लेकिन एंगेजमेंट तोड़ने का रीजन क्या था चारू ने क्लियरली नहीं बताया। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा था दैट रीजंस काफी पर्सनल थे, लेकिन नीरज और उनके बीच कोई फाइनेंशियली इशू नहीं था। उस समय चारू ने ना इंटरव्यू में आके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से ये चीजें बोली थी। इवन दो चीजें उनके बीच में खराब है, लेकिन शादी उसी डेट पे होगी जिस डेट पे फिक्स हुआ है, क्योंकि सारी अरेंजमेंट कर ली गई थी, कार्ड भी छप गए थे। लेकिन इन द एंड इन दोनों की शादी नहीं हुई और इनका रिश्ता वहीं पे टूट गया। तो ये सब हुआ था 2017 के एंड में। 2019 में चारू को राजीव सेन मिलते हैं। ये दोनों ना उस टाइम पे एक फ्रेंड के थ्रू मिलते थे और धीरे धीरे डेट्स पे जाने लग गए। 5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने डिसीजन ले लिया ये दोनों शादी कर लेंगे। कैसे हुआ नहीं, ये? कांटेक्ट मैंने फर्स्ट मैसेज जो किया था वो मैंने किया था इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम में तब वो जयपुर आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, तो बिकॉज आई वाज फॉलोइंग हिम ऑन इंस्टाग्राम, आई मैसेज हिम वेलकम टू आवर स्टेट, राजस्थान में आपका स्वागत है, समथिंग लाइक दैट। आई मैसेज हिम, तो ही इज़ लाइक कि मुंबई आओ फिर मिलते हैं। एंड देन हम ओबरॉय मॉल में 1-2 बार मिले एंड 2019 में ये शादी कर लेते हैं एंड एक साल बाद 2020 में पहली बार खबर आती है दैट इनके बीच में चीजें सही नहीं हैं और यह एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। इनफैक्ट चारू के अकॉर्डिंग जब राजीव से उनकी शादी हुई थी तो उसके दूसरे दिन ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। दूसरे दिन ही प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली। शादी के बाद हम जब आए थे दूसरे दिन हम लोग ओबरॉय मॉल गए थे फुल फैमिली के साथ। जी टीवी के प्रोड्यूसर हैं वो मिले थे मुझे और उन्होंने राजीव को थोड़ा सा मेरी तारीफ की थी, यू नो शीज़। उसके बाद में सडनली उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, लाइक फॉर फ्यू डेज। और मुझे वो बात इतना अंदर अंदर खा रही थी कि आखिर ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं उस टाइम।
जब 2020 में ये रूमर्स निकले थे दैट ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, उस समय राजीव और चारू दोनों ने ही इन चीजों को डिनाई कर दिया था, लेकिन बाद में चारू ने ही इन चीजों को खुद रिवील किया कि वो एक्चुअल में राजीव से उस समय अलग रह रही थी। उनके बीच चीजें सही नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी ना वह बहुत ज्यादा एक दूसरे को चांसेस देते रहे। तो यही हो रहा था कि जब मुझे लगा कि अब ठीक नहीं हो सकता है तो मैंने डिसाइड किया कि अब अलग हो जाएंगे। बट उसी वक्त जब हम लास्ट मंथ जब हम अलग होने वाले थे, सब एवरीथिंग वाज फिक्स्ड। हमारा डेट थी जहाँ पे हमको कोर्ट पे जाके साइन करना था दोनों को। हम राजीव ने भी मुझसे प्रॉमिस किया कुछ चीज़ें कि ये दोबारा नहीं होंगी। बट और फिर हमने अपने अपने लॉयर्स को मैसेज कर दिया कि नहीं, हम लोग इस बार ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद 2021 में इनकी एक बेटी होती है, उसका नाम है जियाना, और इसी एक साल के बाद ये डिसाइड करते हैं ये एक दूसरे से डाइवोर्स ले लेंगे। लेकिन दोबारा से यहाँ पर ट्विस्ट आता है जब यहाँ पर चारू और राजीव दोनों अपनी बेटी के लिए डिसाइड करते हैं कि इन्हें एक साथ रहना है, लेकिन इतने चांसेस देने के बाद भी इनकी शादी नहीं चल पाई एंड 2020 में ये दोनों पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। डाइवोर्स के बहुत सारे रीजन थे जो चारू ने रिवील किए थे। दोनों की अपनी अपनी साइड से अलग अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन चारू के अकॉर्डिंग राजीव ने उनको फिजिकली अब्यूज किया था, वर्बली भी उनको काफी अब्यूज करते थे। बहुत ज़्यादा, पर वो गुस्सा, कभी कभी इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने एक दो बार हाथ उठा दिया मुझ पर। और थोड़े अब्यूसिव भी है वो। बात बात पे उनको किसी पे भी गुस्सा आता है तो वो अब्यूज मुझे करके निकल जाते हैं। फैमिली पे भी अगर किसी पे, मॉम पे या किसी पे भी गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल के वो। चारू ने ना एक इंटरव्यू में बताया था कि राजीव की एक हैबिट थी, जब भी उनको गुस्सा आता था तो वो घर छोड़ के चले जाते थे एंड चारू को भी पता नहीं चलता था। आदत बन गई कि हर चीज़ में वो घर छोड़ के, और वो घर छोड़ के ऐसे जाते थे कि रात को हम लोग सेम घर में हैं, सुबह मैं उठती थी और उनका सामान नहीं होता था। मतलब वो बताते भी नहीं थे कि वो जाने वाले हैं। और जब उनको गुस्सा आता था तो राजीव चारू पे बहुत ज्यादा शक करते थे। वो उनको उनके को एक्टर के साथ भी काम करने नहीं देना चाहते थे, और अगर चारू किसी मेल फ्रेंड से बात भी कर रही होती है तो वहाँ पर राजीव उन पे शक करते थे। उसके बाद मैं काम कर रही थी, शूट पे जाया करती थी। उन्होंने मेरे को एक्टर्स को मैसेजेस किए कि मुझसे दूर रहें, तो मेरे लिए वहाँ पे काम करना डिफिकल्ट हो गया। प्रोड्यूसर तक बात पहुंची, को एक्टर्स ने प्रोड्यूसर को बताया, तो सबके मन में चारू ने ना राजीव पे चीटिंग के एलिगेशन भी लगाए थे, और चीटिंग के एलिगेशन राजीव ने भी चारू पे लगाए थे। राजीव के अकॉर्डिंग चारू का अफेयर चल रहा था करण मेहरा से, और ये वाला जो सीन हुआ था यह काफी एम्बैरेसिंग था क्योंकि करण मेहरा को बेवजह यहाँ पे बीच में घसीटा गया था। बीच में चारू और करण मेहरा ने ना एक दूसरे के साथ काम किया है, सो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, और ये ऑलमोस्ट 10 साल तक एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो बीच में एक इवेंट के दौरान मिलते हैं और वहां पर कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से चारू को करण के साथ एक रील बनानी थी। तो उस रील को देखकर राजीव ने पब्लिकली करण मेहरा पे एक्यूजेशन लगाया दैट उनका उनकी वाइफ से अफेयर चल रहा है। सबसे बड़ा एलिगेशन राजीव ने चारू पे ये लगाया था जब उन्होंने कहा था चारू ने अपना फर्स्ट मैरिज के बारे में मुझे बताया ही नहीं। राजीव के अकॉर्डिंग चारू ने उनसे झूठ बोला था और उन्होंने पहली शादी की बात उनसे छिपाई थी, लेकिन बाद में चारू ने इस चीज को डिनाई किया था। उनका कहना था राजीव को शादी के बारे में पता है। इनफैक्ट राजीव ने उनको उस समय काफी अप्रिशिएट किया था दैट वो अपने पार्ट से उभर कर आगे बढ़ी हैं। जब चारू और राजीव अलग हो गए थे तो जियाना चारू के साथ ही रह रही थी और चारू अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही थी। वो कुछ प्रोजेक्ट पे काम भी कर रही थी एंड कुछ इवेंट्स में इधर उधर जाती रहती थी, लेकिन रिसेंटली चारू ने डिसीजन लिया दैट वह बीकानेर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वह ज्यादातर डिजिटल कंटेंट डालती हैं और यूट्यूब पे वो कहीं से ब्लॉग डाल सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने अपना एक क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया गया तो काफी लोगों का कहना था दैट चारू की जो फाइनेंशियल हालत है वो बहुत खराब है, क्योंकि चारू ने वहाँ पे कहा था दैट मुंबई में रहना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। चारू लोन से ही कर रही हूँ। अगर यहाँ पे रह के मैं हर महीने 1.5 लाख 2 लाख रुपए यूं ही वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं वहाँ जाके अगर इतने का, इसमें से अगर 60,000 70,000 पे अगर मैं EMI भरती हूँ तो मैं मेरा एक घर हो सकता है जो, जहाँ ज़ियाना ज़ियाना बड़ी हो रही है, मैं ज़िंदगी चारू का ना पहले का एक इंटरव्यू है जहाँ पे चारू बोलती है उन्हें एलिमनी में कुछ भी नहीं चाहिए। राजीव ने चारू को झूठ बोलने पे कॉल आउट किया और उनका कहना था कि चारू उनके मैसेज का भी रिस्पांस नहीं देती है और वह उनको जियाना से मिलने भी नहीं देती है। इनफैक्ट चारू झूठ बोल रही है क्योंकि रिसेंटली चारू ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रिप की थी जहाँ पर उन्होंने अपने ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ के लिए टिकट के लिए पे किया था। इनफैक्ट वह बीकानेर में एक प्रॉपर्टी भी खरीदने वाली हैं बहुत जल्द। लेकिन रिसेंटली चारू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जब चाहे जियाना से मिल सकती
और राजीव का कहना ये था कि डैड उन्होंने चारू को बहुत बार बोला कि घर वापस आ जाए जियाना के लिए, ताकि कुछ टाइम के लिए जियाना और वो एक साथ रह सके, लेकिन चारू ने उनका यह ऑफर भी ठुकरा दिया था। यहाँ पर राजीव के साइड से ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। डैड राजीव भी सपोर्ट कर रहे हैं जियाना को या नहीं, इस मैटर पे उन्होंने कुछ बात नहीं की थी। सो काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। कोई भी यह बात बताने को तैयार नहीं है कि जियाना के एक्सपेंसेस कैसे मेंटेन करते हैं। क्या राजीव वहाँ पर पे करते हैं या फिर चारू अकेले पे करती हैं। ऑल्सो चारू और राजीव एक दूसरे के साथ बहुत सारे ओकेजन में देखे जाते हैं। वह एक दूसरे के साथ ट्रिप भी करते हैं। वो कभी उनको झगड़ते हुए देखा जा सकता है, जैसे कि अभी वो झगड़ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वह दोबारा से एक साथ हो जाएंगे। ये चीजें भी इन अ वे कंफ्यूज कर रही है ऑडियंस को। तो इट सिम्स लाइक चारू और राजीव दोनों ने ही हिस्ट्री डिसीजन लिया था शादी करने का। उसके बाद भी वो अपनी शादी को चांसेस देते रहे, लेकिन फिर भी इनकी शादी नहीं चली। तो इस कंट्रोवर्सी को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।